नमस्ते दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्वनाम के प्रकार और परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कहा जा रहा है उसकी जानकारी देता है तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम, उसका, वह, मेरी, मैंने। ठीक है, ये शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब उसका हम उदाहरण देखेंगे। मैंने उसको बताया कि वह मेरी बहन है। ठीक है, यानी मैंने उसको बताया कि वह मेरी बहन है। इसमें जो ये मैंने है, मैंने, उसको और वह, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम, उसका, वह, मेरी, मैंने। तो मैंने उसको बताया कि वह मेरी बहन है। ठीक है, ये संज्ञा के बदले में ये सर्वनाम का यूज हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से व्यक्ति को स्वयं अपना बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए। आप यानी अपन, खुद, आप खुद, स्वयं, स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप। ठीक है, अब एक उदाहरण देते हैं हम वाक्य बना के आपको, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं स्वयं खाना बना लूंगी। अब इसमें जो स्वयं है ये निजवाचक सर्वनाम है। यानी जिस शब्द से व्यक्ति को स्वयं, ये व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है, स्वयं अपना बोध होता है। यानी मैं स्वयं खाना बना लूंगी, यानी मैं खुद वहाँ चला जाऊंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। ठीक है, वैसा। अब तीसरा देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात का संबंध दूसरी बात से जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे जो, सो, जैसा या जैसे, वैसा।
ठीक है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसका उदाहरण देखेंगे आप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अब इसमें जो जैसा और वैसा, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से, ये सर्वनाम शब्द है, किसी बात का संबंध दूसरी बात से जाना जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी ऐसा लगे कि हम किसी से या तो प्रश्न कर रहे हैं या कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए। कौन किसका क्या कैसा। अब इसका उदाहरण देखिए। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे इसमें पूर्ण विराम लगाते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब इसमें प्रश्न कौन सा है प्रश्नवाचक, ये कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि कौन आ रहा है। ठीक है, अब पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित ज्ञान होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे आप। जैसे कुछ, कोई, कितना, सबको। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। यानी जिस सर्वनाम शब्द से, ये सर्वनाम शब्द है, किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित ज्ञान होता है, यानी कोई पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे कोई जा रहा है, अब कोई जा रहा है तो कौन जा रहा है ये नहीं मालूम है। या हमको कुछ खाने के लिए दो, अब क्या खाने के लिए दो, कुछ भी। ठीक है, तुमको कितना पैसा मिला, अब कितना मिला इसका कोई निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। ठीक है, जैसे ये है सबको जाना है चाहिए, सबको स्कूल जाना चाहिए। अब सबको किस किस को स्कूल जाना चाहिए ये निश्चित नहीं है, लेकिन सबको जाना चाहिए, तो ये अनिश्चय है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो ये जो कोई है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब छठवा है ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है, यानी बिल्कुल पक्का है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे आप। यह, वह,
ये, वे। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण देखिए। यह किताब सीता की है, पूर्ण विराम। यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह किताब सीता की है, यानी ये जो है ये निश्चयवाचक है, यानी पक्की बात है, ये सही बात है कि यह किताब सीता की ही है ना। तो ये निश्चय है, निश्चित है ये कि यह किताब सीता की, यह किताब सीता की है, यानी सीता की ही है और किसी की नहीं है ना। तो वह मेरा भाई है, यानी वह मेरा ही भाई है। ये टेबल उनकी है, ये टेबल उनकी यानी ये उन्हीं की टेबल है। ठीक है, और वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ ही रहे हैं, तो ये पक्का है, निश्चय है, निश्चित है। तो इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं एक बार और पढ़ के आपको बताएंगे, आप एक बार और समझ लीजिए और मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति का बोध होता है। जैसे तुम, उसका, वह, मेरी, मैंने। पहला उदाहरण है, मैंने उसको बताया कि वह मेरी बहन है। इसमें मैंने, उसको, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से व्यक्ति को स्वयं अपना बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। उदाहरण देखिए, मैं स्वयं खाना बना लूँगी। ये जो स्वयं है वह निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात का संबंध दूसरी बात से जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, जैसे, वैसा। उदाहरण देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा, वैसा और ये जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, कैसा। उदाहरण देखिए, कौन आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कौन, किसका, क्या, कैसा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब वो बात निश्चित नहीं है, पक्की नहीं है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित ज्ञान होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, कितना, सबको। उदाहरण देखिए, कोई जा रहा है। अब कोई जा रहा है यानी कौन जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन कोई जा रहा है। तो ये कुछ, कोई, कितना, सबको, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठवां देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण देखिए, यह किताब सीता की है, यानी यह किताब सीता की ही है, ये निश्चित है, निश्चय है। तो यह, वह, ये, वे, ये शब्द जो हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हम
आज हमने सर्वनाम के प्रकार, उनकी परिभाषा को उदाहरण सहित सीखा। आप इसका अभ्यास करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।